हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कम्युनिटी मेडिसिन के लेक्चर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक्सेल कम्युनिटी मेडिसिन की बुक है और ये हमारे पास उसका पहला चैप्टर है जिसका नाम है बेसिक डेफिनेशंस। तो इस चैप्टर में हम बेसिक डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कम्युनिटी मेडिसिन की डेफिनेशन है कि कम्युनिटी मेडिसिन क्या होती है। तो इसकी हमारे पास ये WHO की डेफिनेशन है कम्युनिटी मेडिसिन की। A system of delivery of comprehensive health care to the people by a health team in order to improve the health of community। तो कम्युनिटी मेडिसिन की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एक सिस्टम है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर डिलीवर करता है लोगों को। और ये किसके जरिए डिलीवर करता है हेल्थ केयर? तो इसमें हमारे पास क्या होती है, हेल्थ टीम होती है जो कि हेल्थ केयर डिलीवर करती है, लोगों को प्रोवाइड करती है ताकि जो हमारे पास हेल्थ है कम्युनिटी की वो इम्प्रूव हो सके। तो ये हमारे पास कम्युनिटी मेडिसिन की डेफिनेशन थी। इसके बाद हमारे पास कम्युनिटी की डेफिनेशन है। तो कम्युनिटी क्या होती है हमारे पास? इट इज़ डिफाइंड एज अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग टुगेदर इन अ डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया एंड हैविंग कॉमन इंटरेस्ट, गोल्स एंड वेज ऑफ लाइफ। तो कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो एक डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में साथ रह रहे होते हैं और उनके हमारे पास कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, कॉमन गोल्स होते हैं, कॉमन वेज ऑफ लाइफ होते हैं। मतलब कम्युनिटी में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे लोग जो हैं वो एक मखसूस एरिया में एक साथ रह रहे होते हैं और उनके एक जैसे गोल्स होते हैं और उनके रहन सहन के तरीके भी एक जैसे होते हैं। तो वो लोग मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास मेडिसिन की डेफिनेशन है। मेडिसिन क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ इज कॉल्ड मेडिसिन। तो मेडिसिन क्या है हमारे पास? एक ब्रांच है साइंस की जो कि हमारे पास डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ से डील करती है। तो उसको हम बोलते हैं मेडिसिन। मतलब कि अगर किसी बंदे को कोई बीमारी हो जाती है तो मेडिसिन की मदद से हम उसकी वो डायग्नोसिस करते हैं, फिर हम उस बीमारी को ट्रीट करते हैं और फर्दर हम फिर उस बंदे की हेल्थ को मेंटेन करते हैं ताकि फर्दर वो बीमार ना हो। तो मेडिसिन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर की डेफिनेशन है। इट रेफर्स टू द provision of personal and impersonal health services to the community for the prevention of disease, cure of illness, prevent disability and economic insecurity and dependency associated with illness। तो comprehensive health care में हमारे पास पर्सनल और इम्पर्सनल हेल्थ सर्विसेज आ जाती हैं जो कि हमारे पास कम्युनिटी के लिए यूज़ होती हैं ताकि जो कम्युनिटी में डिजीज़ है वो प्रिवेंट हो सके और अगर कोई इलनेस हो गई है तो उसको क्योर किया जा सके और अगर उस इलनेस की डिजीज़ की वजह से अगर डिसेबिलिटी हो गई है तो उसको भी प्रिवेंट किया जा सके और जो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है उसको भी ख़त्म किया जा सके और जो डिपेंडेंसी होती है इलनेस की वजह से, मतलब अगर कोई बंदा बीमार हो गया है तो फिर उसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर सकता, वो पैसे नहीं कमा सकता, तो फिर वो दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो इस डिपेंडेंसी को भी कम किया जा सके तो ऐसी हेल्थ सर्विसेज होती हैं कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर में। अब हमारे पास पर्सनल हेल्थ सर्विसेज की डेफिनेशन है। तो हमने अभी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर में देखा था ना कि हमारे पास पर्सनल हेल्थ सर्विसेज होती है और इम्पर्सनल हेल्थ सर्विसेज होती हैं। तो पर्सनल हेल्थ सर्विसेज क्या है हमारे पास? डायरेक्टली अफेक्टिंग हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। पर्सनल हेल्थ सर्विसेज जो है वो हमारे पास डायरेक्टली एक इंडिविजुअल की हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। दैट इज प्रोविजन ऑफ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, स्कूल हेल्थ सर्विसेज एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज। जैसे कि हमारे पास क्या है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हैं, स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज हैं। तो ये हमारे पास क्या करती हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल पे। अब हमारे पास क्या है, इम्पर्सनल हेल्थ सर्विसेज। तो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर में हमारे पास पर्सनल हेल्थ सर्विसेज थी और इम्पर्सनल हेल्थ सर्विसेज थी। तो इम्पर्सनल हेल्थ सर्विसेज क्या है हमारे पास? इनडायरेक्टली अफेक्टिंग हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, ड्रेनेज, हाउसिंग, वेक्टर कंट्रोल। तो ये हमारे पास क्या है, इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल को। जैसे कि हमारे पास वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है, ड्रेनेज है, हाउसिंग है, वेक्टर कंट्रोल है। तो ये सारी सर्विसेज हमारे पास जो है वो एक इंडिविजुअल की हेल्थ को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। इसके बाद हमारे पास हेल्थ टीम की डेफिनेशन है कि हेल्थ टीम क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु शेयर अ कॉमन हेल्थ गोल एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव्स determined by community needs and towards the achievement of which each member of the team contributes in accordance with his or her competence and skills and respecting the function of others। तो हेल्थ टीम में हमारे पास क्या होता है कि एक ग्रुप होता है पर्सन्स का जिनके हमारे पास क्या होते हैं, कॉमन हेल्थ गोल्स होते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो ये ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स कम्युनिटी की नीड के हिसाब से सेट करते हैं और इन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में टीम का हर मेंबर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है अपनी स्किल्स के मुताबिक और एक दूसरे के फंक्शंस को वो रिस्पेक्ट करता है। तो इस तरह हमारे पास हेल्थ टीम बनती है। तो अब हमारे पास प्रिवेंटिव मेडिसिन की डेफिनेशन है। प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या होती है? द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज, प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड प्रोमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड एफिशिएंसी
तो प्रिवेंटिव मेडिसिन के हमारे पास एक साइंस है, आर्ट है डिजीज़ को प्रिवेंट करने की, ताकि डिजीज़ हो ही ना, और लाइफ को प्रोलॉन्ग करने की, और फिजिकल और मेंटल हेल्थ और एफिशिएंसी को प्रमोट करने की। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन में ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद हमारे पास साइंस की डेफिनेशन है, इट मीन्स बेसिक फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। तो साइंस का मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ बेसिक फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स। आर्ट की डेफिनेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल। तो जो हमारे पास प्रिंसिपल साइंस में होते हैं, अगर उनको हम अप्लाई करें तो फिर वो हमारे पास क्या है, आर्ट की डेफिनेशन है। अब हमारे पास पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, विंसलो की डेफिनेशन है ये, द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज, प्रोमोटिंग लाइफ एंड प्रोमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड एफिशिएंसी थ्रू organized community efforts for the sanitation of the environment, organizing the medical and nursing services for the early diagnosis, prompt treatment of disease and prevention of disease, and the development of the social machinery that will ensure to every individual in the community a standard of living adequate for maintenance of health। पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एक साइंस है, आर्ट है डिजीज को प्रिवेंट करने की, लाइफ को प्रोलॉन्ग करने की, और फिजिकल और मेंटल हेल्थ और एफिशिएंसी को प्रमोट करने की। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कम्युनिटी के एफर्ट्स भी होते हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए, डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए, फिजिकल मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। इसमें कम्युनिटी के एफर्ट्स होते हैं ताकि जो हमारे पास सैनिटेशन है एनवायरनमेंट की वो हो सके, एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहे। और दूसरा क्या हमारे पास मेडिकल और नर्सिंग सर्विसेज जो है वो ऑर्गेनाइज हो सकें, ताकि जो डिजीज़ है उसकी अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, उसकी जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए, डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सके। और इसके बाद तीसरा क्या है हमारे पास, और जो सोशल मशीन है उसको डेवलप किया जाए, ताकि जो हर इंडिविजुअल है कम्युनिटी में उसकी हेल्थ को मेंटेन किया जा सके, उसको एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया जा सके। पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद क्या है हमारे पास, नेम्स ऑफ पब्लिक हेल्थ फिजिशियंस। पब्लिक हेल्थ फिजिशियंस के नाम है हमारे पास, प्रोफेसर विंसलो है, प्रोफेसर जेई पार्क है, ऑथर ऑफ जेई पार्क, प्रोफेसर इलियास अंसारी है। तो ये नाम है कुछ। इसके बाद हमारे पास पब्लिक की डेफिनेशन है, पीपल ऑफ द कम्युनिटी हु डिसाइड दैट कंसर्न्ड एक्शन इज नीडेड टू अकम्प्लिश इट्स गोल्स। पब्लिक क्या हमारे पास कम्युनिटी होती है ना, तो उसमें हमारे पास लोग होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि अगर इस गोल तक हमें पहुंचना है, हमें ये गोल अचीव करना है, तो हमें ये एक्शन लेना पड़ेगा, इस एक्शन की नीड है। तो पीपल होते हैं कम्युनिटी में जो कि डिसाइड करते हैं कि ये एक्शन लेना है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सकें। सोशल मेडिसिन की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, इट इज द स्टडी ऑफ मैन इन हिज टोटल environment which may be physical, biological and socio-economic. It is concerned not only with curative medicine but also with health promotion and prevention of disease. Social medicine की definition क्या है, ये हमारे पास study of man है, उसके total environment में, वो environment हमारे पास physical, biological और socio-economic हो सकता है। social medicine हमारे पास क्यूरेटिव मेडिसिन से सिर्फ कंसर्न नहीं है, लेकिन इसमें हमारे पास हेल्थ प्रोमोशन भी आ जाता है, मतलब हेल्थ को किस तरह प्रमोट किया जा सके, और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज भी आ जाती है, मतलब डिजीज को किस तरह प्रिवेंट किया जा सके, तो ये सोशल मेडिसिन में आ जाता है। हाइजीन की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, इट इज डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ हेल्थ एंड एम्ब्रेसेस ऑल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू हेल्थफुल लिविंग। तो हाइजीन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास साइंस ऑफ हेल्थ है, और इसमें वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि हमारे पास एक हेल्थफुल लिविंग को कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब अगर हमारी हाइजीन अच्छी होगी तो हम एक हेल्दी लाइफ गुजारेंगे, मतलब अगर हम साफ सुथरे होंगे, हमारा एनवायरनमेंट साफ सुथरा होगा तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो हमें बीमारियां होंगी। सोशल हाइजीन की क्या डेफिनेशन है, इट इज द साइंस ऑफ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस प्रीवियसली नोन एज वेनरेल डिजीजेस एंड इंक्लूड्स द रिहेबिलिटेशन ऑफ पेशेंट्स एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। तो सोशल हाइजीन में हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की प्रिवेंशन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को पहले क्या कहा जाता था, वेनरल डिजीजेस कहा जाता था। और सोशल हाइजीन में हम और क्या करते हैं, इन पेशेंट्स की जो है वो रिहेबिलिटेशन करते हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हम कोई भी डिजीज़ होती है उसको फर्दर ट्रांसमिट होने से रोकते हैं, मतलब अगर किसी बंदे को है तो फिर हम उससे पूछते हैं कि तुम किसी और से मिले तो नहीं हो, तो फिर वो बताता है कि मैं इससे मिला था, तो फिर हम उस बंदे के पास जाते हैं, फिर हम उससे पूछते हैं तुम किसी और से मिले नहीं हो, तो फिर वो बताता है। तो इस तरह हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, कोई भी डिजीज़ होती है तो उसको हम इस तरह फर्दर ट्रांसमिट होने से रोकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।